ये बात तो आप सबको पता होगी कि द केरला स्टोरी नाम से एक मूवी आई, जो कि ये एक एंटिक मुस्लिम मूवी है। इस मूवी में इस्लाम मज़हब के बारे में बहुत ही उल्टी सीधे अजीबोगरीब बातें बताई गई, जिसका हकीकत से कुछ वास्ता है ही नहीं। मतलब कि मैं खुद हैरान हूँ कि कोई इतना खौफज़दा कैसे हो सकता है किसी भी धर्म को लेकर। आए दिन मुस्लिम धर्म के बारे में मूवीज़ है वो आई जा रही है, जो वेब सीरीज़ है वो आती है जिसमें इस्लाम धर्म के बारे में बहुत ही बुरा भला कहा जाता है। ये जो केरला स्टोरी मूवी, ये तो मैं देखी नहीं हुई, ना ही मैं ऐसे मूवी को सपोर्ट करती हूँ जो कि दो मज़हबों के बीच में नफरत फैलाने का काम करे। बट ये जो ट्रेलर होता है इस मूवी का, वो ये मैं देखकर ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। इस ट्रेलर में बहुत ही जो इस्लाम धर्म, ट्रेलर ही देखकर समझ में आती है कि पूरी मूवी में इस्लाम धर्म को कितना बदनाम किया गया, मतलब कि कितना टारगेट किया गया। इसका ट्रेलर जो मूवी का, वो ट्रेलर एक मैं देखी हूँ। इसमें क्या होता है कि एक जो लड़की होती है वो पहले नॉन मुस्लिम होती है, और जब मुस्लिम बन के वो अपने घर वापस आती है तो क्या होता है, लड़की की जो मॉम होती है, जो माँ होती है, वो बैठ कर रोती रहती है। वहीं उसके जो डैड, जो अब्बू होते हैं, वो बेड पे लेटे रहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार होते हैं। तो क्या होता है, उसकी जो मॉम होती है वो उस लड़की से कहती है कि बेटा, जब से तुमने इस्लाम धर्म कबूल किया, तुम्हारे पापा को पता चली तो तुम्हारे पापा बीमार पड़ गए, वो बेड पे लेटे हुए। तो उस लड़की का जो रिप्लाई करने का जो अंदाज होता है, जैसे कि मतलब वो मुस्लिम हो जाती है तो ये बात है कि उसको तो अंदाज है वो तो गलत होगा ही होगा कि पूरी मूवी है तो इस्लाम धर्म को टारगेट करके बनाई गई। तो वहाँ पे क्या होता है, उस लड़की वो इस अंदाज में कहती है कि मामा, ये जो है तो अब्बू पे अल्लाह का अजाब है, वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं किए, इसीलिए अल्लाह पाक ने उसकी ये हालत की है। उसका जो बोलने का अंदाज होता है बहुत ही ज़्यादा रूडली होती है। यहीं पे एक मिस्टेक ये होती है कि इस्लाम धर्म में ये कहा गया है कि आपके जो अल्फाज वो बहुत ही ज़्यादा नर्म होने चाहिए। जो अगला पर्सन है जिससे आप कुछ कह रही है, उसको आपको अपनी आवाज़ों से, आपकी बातों से उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यदि वो अगला पर्सन को तकलीफ हो जाता है आपकी बातों से ही, आप फिजिकली उसे परेशान ना करें, आप फिजिकल मेंटली उसे परेशान ना करें, आप अपने बातों से ही किसी को हर्ट कर देते हैं तो आप गुनहगार हो जाते। मतलब इतना प्यारा इस्लाम मज़हब है कि मतलब किसी को आप अपनी बातों से भी हर्ट नहीं कर सकते। बट वो जो लड़की होती है तो वो तो हर्ट अपनी मम्मी को कर ही देते। उसके बाद क्या होता है, वो अपने पापा को पास जाती है और उसके बाद पापा को वहाँ पे जो फेस होती है वहाँ पे थूक देती है। अब माँ बाप की इज्जत होती है बहुत ही ज़्यादा। डायरेक्ट इस्लाम धर्म में कहा गया है कि अब माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। अब बताइए, वहाँ पे वो लड़की अपने माँ बाप को थूक देती है। यहाँ कोई भी मुस्लिम लड़की या फिर कोई भी लड़के ऐसा नहीं करते। यहाँ पे हमारे मुस्लिम धर्म में माँ बाप के जो मुकाम है वो बहुत ही ज़्यादा बुलंद है। बट वहाँ पे उस लड़की को मुस्लिम बनाते हुए क्या होता है, जो उसका रूडली बिहेव वो चालू हो जाता है, उसको पापा पे थूकना चालू। ये क्या है, ये सारे मुस्लिम मज़हब को बदनाम करने की एक साजिश है जो कि इस फिल्म के थ्रू बताई गई है। तो मैं आप लोगों से यही कहना, ज़्यादा हो सके इस मूवी का बाइकआउट करें, ये मूवी को ना देखें। और जो सेकेंड सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लोग कितना भी साजिश करें, कितना भी जो हमारे धर्म को है वो बदनाम करने की कोशिश करें, वैसे इतिहास गवाह है, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम भी कि मुस्लिम धर्म को लोग जितना ही बदनाम करते, जितना ही दबाने की कोशिश करते, वो ये इतना ही ज़्यादा उभरते। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया में जो सबसे फास्टेस्ट ग्रो करने वाला धर्म है वो इस्लाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होती है उन लोगों की सोच पर जो कि इस फिल्म को सपोर्ट, जो इस्लाम धर्म है उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कि देखिए, जो 2 अरब लोग हैं वो तो टेररिस्ट नहीं होते, जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया कि वो लड़की टेररिस्ट बन जाती है, तो वो तो 2 करोड़ अरब लोग टेररिस्ट। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, तो मैं तो यहाँ पे जो टेररिस्ट है उसके अगेंस्ट कहीं भी है, जो मुस्लिम धर्म को जैसे मतलब जो अपना रहे हो तो वो तो ऐसे ही नहीं अपना रहे, कुछ तो खूबी उसमें देख, जैसे मतलब जो अपना रहे हो तो वो तो ऐसे ही नहीं अपना रहे, कुछ तो खूबी उसमें देख, मतलब उसे दिखती होगी, तभी तो अपने धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म में आ रहे हैं। तो देखिए, किसी भी धर्म के बारे में बिना जाने हुए, बिना समझे, बिना उस धर्म के बारे में पढ़े हुए, फिर चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जो एनी रिलीजन्स होती है उस धर्म में, जो बिना आप उसे जाने हुए, बिना उसके बारे में पढ़े हुए, बिना समझे, आप उसे ब्लेम नहीं कर सकती, मतलब वहाँ पे तनकीद नहीं कर सकती कि ये गलत है।